कोरोना संक्रमण के बीच देखिए आज देश भर में बकरी ईद मनाई जा रही है। लॉकडाउन के चलते ईद पर आज सामूहिक नमाज अता नहीं की गई। मध्य प्रदेश में ईद को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच बकरी ईद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक कुर्बानी केवल निजी जगहों पर ही दी जा सकेगी। साथ ही कुर्बानी के दौरान 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। साथ ही ईद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो भोपाल में ईद का त्योहार और कोरोना संक्रमण को देखते हुए भी एहतियात बरती गई है। और देश भर की अगर हम बात करें तो इस बार ईद के त्योहार पर कोरोना का साया छाया रहा और एहतियात के तौर पर पूरा ईद का त्योहार मनाया गया। इबादत के साथ, हिफाजत के साथ ईद मनाई गई। मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अता की गई। कोरोना के चलते घरों में नमाज अता की गई है। तो कोई भी सामूहिक जगह शामिल न होने की गाइडलाइन जारी की गई थी कि 5 से ज़्यादा लोग सार्वजनिक रूप से शामिल न हों और कुर्बानी भी सार्वजनिक तौर पे नहीं दी जाए। एमपी छत्तीसगढ़ में भी मस्जिदों में सामूहिक नमाज अता नहीं की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा जा रहा है। कुछ तस्वीरें लगातार हमें मिल रही हैं कि देखिए किस तरीके से कोरोना काल में हालांकि परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन उत्साह खास तौर से लोगों में दिखाई दे रहा था। लेकिन पाबंदियां कुछ लगा दी गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। वहीं पॉलिटिकल लीडर्स भी ईद के त्यौहार को लेकर बधाई दे रहे हैं और ट्विटर पर भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। राहुल गांधी का इसी कड़ी में देखिए ट्वीट सामने आया कि आप सभी को ईद अल अजहा मुबारक। ईद की बधाई उन्होंने दी है। चलिए हम देख लेते हैं कि भोपाल में इस दौरान क्या कुछ देखने को मिला, किस प्रकार ईद मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता वासु चौरे इस खबर पे जुड़ चुके हैं। वासु, ये बताएं कि किस तरीके से तस्वीरें आज निकलकर सामने आई, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, क्योंकि हिफाजत बहुत ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, तो क्या पूरे नॉर्म्स फॉलो किए गए हैं? बिल्कुल करिश्मा, देखिए भोपाल में जो ईद का त्यौहार है वो बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर मनाया जाता है। ताजुल मस्जिद हो, इकबाल मैदान हो, ईदगाह हिल्स हो, इन तमाम जगहों पर लोग लाखों की संख्या में मौजूद होते थे और ईद की जो नमाज है वो अदा की जाती थी। भाईचारे का और अमन चैन का संदेश दिया जाता था। देश और दुनिया की अमन चैन और खुशहाली की दुआएं की जाती थी। लेकिन इस बार पूरे जो ईद का त्यौहार है इस पर कोरोना का संकट है, कोरोना का साया है और शासन प्रशासन के साथ सभी धर्मों की यही प्राथमिकता है कि पहले कोरोना को मिलजुल कर हराया जाए, कोरोना से लड़ाई में एकजुटता का संदेश दिया जाए और जो तमाम गाइडलाइंस है उनको पालन करते हुए ईद का त्यौहार मनाया जाए। फर्क बस इतना ही हो गया है करिश्मा, अगर पिछले सालों की बात की जाए तो जो मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे ईद की नमाज अदा करने, वो इस बार नजर नहीं आ रहे हैं। चूंकि कोरोना की जो गाइडलाइंस शासन प्रशासन ने बनाई है उनका पूरा पालन किया जा रहा है। लोग अपने घरों में ही ईद का त्योहार मना रहे हैं। कुर्बानी की जो प्रथा है उसको अपने घरों में ही निभाया जा रहा है। जैसी नमाज मस्जिदों में हुआ करती थी वही उसी पूरी संस्कृति और प्रथा को आगे बढ़ाते हुए घर में नमाज की जा रही है। जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक जो मस्जिदें हैं या ईदगाह हिल्स है, मैदान है, वहां पर 5 से ज्यादा लोगों को एकत्रित होने की इजाजत नहीं है। इसके लिए भोपाल शहर काजी ने भी सभी मुस्लिम भाइयों से अपील की थी कि अपने घरों में ही रहें, घर में रहकर ईद का त्यौहार मनाएं और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मस्जिद कमेटियां हैं, वहां के जो लोग हैं वो लोग जरूर मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे, क्योंकि जो प्रथा है उसको भी साथ में बनाए रखना है। हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी पहचान है, भारत देश की पहचान रही है और जो त्योहारों का हमारा देश भारत देश कहा जाता है और इन्हीं त्योहारों से करिश्मा जो हम एकजुटता का संदेश है पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, यही हमारी पहचान है। लेकिन इस संकट के समय में, इन विपरीत परिस्थितियों में भी जो गाइडलाइंस है उनके तहत जो बदलाव है, जरूरी बदलाव है, वो करते हुए भी हम त्योहार मना रहे हैं। सभी लोग जो ईद में इकट्ठे नहीं हो पा रहे, एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए और जो तमाम कम्युनिकेशन के साधन है उनके जरिए एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही हैं। लेकिन सभी गाइडलाइंस का पालन होते हुए नजर आ रहा है। शासन प्रशासन और सरकार की जो व्यवस्थाएं वो भी जमीन पर बेहतर रंग लाती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार आने वाला है।
इसके बाद जो लगातार त्योहारों का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। दिवाली तक ये अच्छी बात है वासु की इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जा रहा है राजधानी भोपाल में। आपको बता दें कि ईद मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पर्व माना जा रहा है और मंदिरों में, मस्जिदों में हम ये कहें कि विशेष नमाज अता की जाती है। और देखिए इस बार हालांकि कुछ इसकी रौनक फीकी दिखाई दी और लेकिन कोरोना को मिलके हराना है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम गाइडलाइंस का ध्यान रखें, नॉर्म्स को फॉलो करें। और ऐसी ही तस्वीर राजधानी भोपाल से निकलकर सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया वासु हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोविड काल में लॉकडाउन के बीच में ईद उल अजहा का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। इस समय हम मोदाहा पारा के अशरफुल औलिया मस्जिद के सामने हैं, जो शहर का सबसे बड़ा मस्जिद है। आप देख सकते हैं कि मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है और यहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी गई है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और यहाँ फोर्स तैनात की गई है ताकि कोई यहाँ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक ना आए। हालांकि राज्य सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए नमाज अदा की जाए, घरों पर रह करके ही नमाज अदा करें और जो कुर्बानी है वो भी सार्वजनिक तौर पर ना करें। इस निर्देश का पालन करते हुए शहर के बासिंदे दिखाई दे रहे हैं। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने इस नियम का पूरी तरह से पालन किया है। साथ ही ये भी कि जिस तरीके से आज से 40 दिन पहले ईद उल फित्र का त्यौहार भी इसी तरीके से लॉकडाउन के दौरान मनाया गया था, तभी शहर में शांति व्यवस्था थी और तमाम नियमों का पालन किया गया था। मस्जिद के आसपास के इलाके में हलचल जरूर है, चहल पहल है, लोग आवाजाही करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नियमों का लोग पालन भी कर रहे हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी गई है। लिहाजा मस्जिद में अभी भी ताले लटके हुए हैं। कैमरामैन योगेश राव के साथ धनवेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज़, रायपुर।